पॉलिटी में पढ़ना है क्या चीज है? नया चैप्टर पढ़ना है। हाँ? आज नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है? क्या पढ़ना है? नीति DPSP निदेशक तत्व, है ना? इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीपी, यही कहते हैं। चलो हम अल्लाह चाहिए ना, है ना? क्या क्या चीज है इसमें? डीपीएसपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसका अंग्रेजी में देखिएगा तो क्या होता है? डायरेक्टिव, है ना? प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए यह जो है आपको भाग 4 में पढ़ना है। कितने में पढ़ना है? भाग 4 में पढ़ना है। कितने में पढ़ना है? भाग 4। और यह जो अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, है ना, अनुच्छेद की बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 36 से लेके 51 तक। 36 से लेके 51 तक पढ़ना है। कितना तक पढ़ना है? देखिए इसमें एक शब्द दिख रहा होगा नीति, है ना? उसके बाद हो रहा है क्या चीज? निदेशक, है ना? देखिए यह जो संविधान निर्माता थे, कौन थे? संविधान निर्माताओं ने, है ना? इसका अगर पूरा देखिएगा तो होता है क्या कि राज्य का, क्या राज्य का, तो ये राज्य का नीति निर्देशक क्या है? राज्य का। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि राज्य ने, है ना, जो संविधान जिसने बनाया है उन्होंने राज्यों को कुछ हिदायत दी है ना, कुछ नसीहत दिया है, कुछ बताया है कि क्या आपके लिए कर्तव्य है, क्या करना है ना, है ना? क्योंकि देखिए अभी तक जब आप पढ़े मूल अधिकार, क्या पढ़े? मूल अधिकार। जब आप मूल अधिकार पढ़े, फंडामेंटल राइट पढ़े, तो इसमें आपको राज्य के बारे में पढ़ना था कि नहीं? कि राज्य आपके लिए ये नहीं करेगा, है ना? जैसे कि आपके लिए आपको शोषण नहीं करेगा, पढ़े कि शोषण नहीं करेगा, है ना? असमानता नहीं रखेगा, पढ़े ना? अरे हाँ कि ना? असमानता नहीं रखेगा, है ना? सबके लिए काम बढ़िया करेगा, ये नहीं करेगा। मतलब कि जो मूल अधिकार आपने पढ़ा है ना, उसकी अगर प्रकृति की बात किया जाए, नेचर की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? नेचर की बात किया जाए तो उसकी नेचर कैसी है? नकारात्मक है। कैसी है? कैसी हुआ? नकारात्मक है। उसका नेचर कैसा है? नकारात्मक। कहने का मतलब ये है कि उसमें राज्यों को बताया गया कि आप ये नहीं कीजिएगा। देखिए राज्य जब ये नहीं करेंगे तभी ना आपके लिए हित होगा। जैसे राज्य आप में भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करेगा। जब राज्य किसी में भेदभाव नहीं करेगा तभी ना आपका क्या होगा? कल्याण होगा। अरे हाँ ना, कही ना? ये कल्याण कैसा है आपका? पर्सनल कल्याण की बात हो रहा है ना? लेकिन इससे पूरा कल्याण नहीं होता है, इससे पूरा कल्याण नहीं होता है। फिर आपको कौन सा? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, है ना? ये जब डीपीएसपी आया तो इसके लिए कहा गया कि जो राज्य है ये करेगा। क्या करेगा? इसमें करने की नसीहत दी गई, करने की बात की गई, करने की बात की गई। मतलब राज्य आपको विधि सहायता देगी, है ना? राज्य आपको, जैसे कि एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा पेंशन मिलता है? कोई विधवा महिला है या पुरुष को तो नहीं मिलता है, महिला को मिलता है भत्ता के रूप में, तो उनको क्या करे? राज्य देगी, है ना? तो ये देने की बात हो रही है कि नहीं हो रही? लेकिन इसमें एक था कि आपका जो मूल अधिकार था, मूल अधिकार में यह वाद योग था। न्यायालय में क्या था? वाद योग था। कौन योग था? वाद योग था। ये वाद योग का कहने का मतलब क्या है? वाद योग कहने का मतलब ये है कि आप न्यायालय में जाके इसके लिए लड़ सकते हैं, न्यायालय में जाके बात कर सकते हैं। जो आपको नहीं मिल रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स में जो आपको 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल में कहा गया है, अगर उसमें किसी प्रकार को आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय से बात कर सकते हैं, आप अपना हक क्या कर सकते हैं?
ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन जैसे ही आया डीपीएसपी तो कहा गया कि यह न्यायालय में वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है ना? क्या चीज है? न्यायालय में वाद योग नहीं है। मतलब क्या कि न्यायालय में आप जाके इसके खिलाफ अर्जी नहीं लगा सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि है कि महिला है ना एवं पुरुष, महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, यह राज्य के लिए हिदायत दिया गया है। राज्य किसी कंडीशन में अगर यह नहीं करता है तो आप इसके लिए न्यायालय में जाके केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही लिखा है कि यह वाद योग नहीं। किसी को दिक्कत? अब बात आई कि यह जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये आया कैसे, है ना? आया कैसे? क्योंकि देखिए मूल अधिकार में तो लगभग आपको सब मिल ही चुका है ना? लेकिन वो आपके पर्सनल, देखिए ये जो मूल अधिकार है वह सारा आपका पर्सनल बात करता है कि आपको ये होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये किसके लिए? पर्सनल के लिए हो रहा है। लेकिन पूरा एक समाज को देखते हुए, किसको देखते हुए? समाज को देखते हुए अगर कहें कि कुछ चाहिए और कल्याण चाहिए, सबको क्या चाहिए? कल्याण चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है कि बहुत जब पुराना बात है तो हमारा जो राज्य क्या था? राज्य था, स्टेट था। क्या था? स्टेट था। वह सिर्फ पुलिसिंग करता था। क्या करता था? इसका मतलब क्या है? पुलिसिंग का मतलब यह है कि सिर्फ जो वर्ग समाज, जो उस टाइम के वर्ग में थे, सामाजिक वर्ग में जो अमीर थे, कैसे थे? अमीर वर्ग के लोग थे। अमीर वर्ग के जो लोग थे वो अमीर वर्ग के लोगों को सिर्फ रक्षा किया करते थे। क्या किया करते थे? ये जो पुलिस था, पुलिस ये क्या करता था? पूरा रक्षा करता था। किसकी रक्षा करता था? अमीर लोगों को, और अमीर लोगों को बचा के रखता था, है ना? तो इससे देखा गया कि जब स्टार्टिंग बता रहे हैं, जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था, बहुत ये मतलब पूरे संसार की यही कंडीशन है ना कि अमीरों को क्या किया जाता था? सुरक्षा दिया जाता था, रक्षा प्रदान किया जाता था, है ना? और उनसे जो पैसा मिलता था ये पुलिस विभाग पूरा चलता था, है ना? पुलिस विभाग पूरा चलता था, है ना? और बाद में देखिएगा तो ये अमीर लोग हैं तो और अमीर हो जाएंगे कि नहीं? गरीब और गरीब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? है? अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब इससे क्या होगा कि जो आपका समाज है ना, समाज में अमीर और गरीब के बीच का जो खाई है, ये दोनों के बीच के जो खाई है ना, वो खाई क्या हुआ? बढ़ गया। खाई क्या हुआ? बढ़ गया। पूछ लेते हैं खराब कर दिया सर, चमक रहा है हेलो, कितने बजे क्लास है? 15। 7:15 से आपका क्लास स्टार्ट होना है। 7:10 से बोले हैं आपका क्लास स्टार्ट होना है, 15 से है ना? 7 बजे आप लोगों को आ जाना है, ये बोले हैं। अभी 7:30 से ज्यादा हो रहा है। लेट क्यों हुआ? हाँ, नींद किसी के सपनों में थे, है ना? हम बोले हैं कि एक ही डंडा। अरे ये सपना नहीं टूट रहा था। देखिए सपना में कहीं अमीर नहीं ना बन रहे थे। अरे भैया आइए, हाथ निकलिए जल्दी, टाइम नहीं है। लेट खड़ा हो गए, रीजन बता क्या होगा था? लेट तो हो ही गया है। जल्दी जोर से मारिए। अरे क्या ही करते आप, मतलब गधा को मार के क्या फायदा? गधा को मारने से कोई फायदा है? देखिए बुआ, ये समाज में क्या हुआ? अमीरी और गरीबी के बीच का जो खाई है वह बढ़ते चला गया, क्योंकि पुलिस किसकी रक्षा करती थी? अमीरों की। इससे अमीर के पास और पैसा आ गया, गरीब के पास पहले से पैसा नहीं था तो और गरीब हो गए। क्या हो गए? और गरीब हो गए। अब दिक्कत क्या हुआ? सुनिएगा, दिक्कत ये हुआ कि वहीं एक बीच में आया मार्क्स। कौन आया? आप सुने, ऐसे सुने मार्क्सवादी?
हाँ? यह आया, इसकी अवधारणा है ना। और ये आके बोला क्या कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग वह अमीर लोगों को पकड़े और पीटे। क्या करे? गरीब लोग अमीर लोगों को पकड़े और पीटे और पैसा छीन के और पूरा अपने में बांट ले। यानी जो मार्क्सवादी बात है वह सामाजिक बात करता है। कैसा बात करता है? कि पैसे का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ पूरे भारत का पैसा कुछ 2-4, अभी भी देखिएगा पूरे वर्ल्ड का पैसा कुछ % लोगों के पास है, ज्यादातर हिस्सा है ना। तो ये सही है क्या? नहीं है, क्योंकि हम कभी भी फिर उनके लेवल का नहीं सोच पाएंगे, उनके लेवल में खड़ा होने की बात नहीं सोच पाएंगे। अगर समाज में सेम लेवल का पैसा रहेगा, सेम पैसा रहेगा, थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहेगा, तो कोई भेदभाव की नजर से खुद से नहीं देखेगा। देखिएगा, भले आपको सरकार कहती है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। आप विश्वास मानिए कि अगर आप एसी समाज से हैं या आदिवासी समाज से हैं, है ना, और सरकार पहले से बनाई है ये व्यवस्था कि ये नीच जाति से, ये समाज ही बनाया है ना, ये कोई जाति धर्म ये कोई ऊपर से बन के तो आया नहीं। समाज ने कहा कि ये नीच है तो नीच कहा समाज ने, है ना। तो वह जब जाएगा, मान लीजिए पूरे जेंडर भरे पड़े हैं, जहाँ स्वर्ण का मतलब वो है वर्ग के लोग हैं। अब वहां वो जाएगा तो बताइए उन लोग कहने से पहले वो अपने में फील करेगा कि नहीं किया, फील करेगा कि नहीं? अरे करता है कि नहीं? आप कोई दोस्त होगा, मित्र होगा, तो उनसे पूछिएगा करते हो कि नहीं करते, कहेगा करते हैं। लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। जो आपके जन्म से प्राप्त है उस पर आप क्या कीजिए, कभी भी संदेह मत कीजिए, क्योंकि वो आपके क्या नहीं था, बस में नहीं था। लेकिन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए, है ना। जैसे अम्बेडकर साहब जन्म लिया, अगर वो सोचते कि यार हम छोड़ क्या, जितना आज के लोगों को नहीं प्रताड़ित किया जाता है उनको किया गया था। अगर वो भी सोचते तो इतने बड़े आदमी बनते। लेकिन आज देखिए अच्छे घरों में क्या लगा रहता है, उनका फोटो लगा रहता है कि नहीं। तो वही चीज है। तो मार्क्सवादी सोच आया और उसने कहा कि जो गरीब है, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत बढ़ गया था, गरीब बहुत गरीब हो गया था और अमीर बहुत ज्यादा क्या हो गया था, अमीर हो गया था। तो कहा कि गरीब लोग जो है अमीर लोगों को पकड़े और पीटे, और पीट क्या करे, पैसा आपस में बांट ले। इससे क्या होगा कि समाज में थोड़ा सा क्या होगा, समानता आई। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बढ़िया सोच नहीं, बढ़िया सोच नहीं। इसका अलग उपाय होना चाहिए, जो मतलब बाद में सरकार ने किया। उसके बाद देखिएगा इसमें बार बार आ रहा है, पहले यहीं पे है राज्य। क्या है? राज्य। तो राज्य क्या होता है? क्या होता है राज्य, है ना। क्योंकि राज्य मतलब क्या, राज्य मतलब क्या, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़िएगा कि भारत एक संप्रभु राज्य है, पढ़े तो हम कहते हैं भारत देश है, कहते हैं ना। फिर आपके संविधान में लिखा है भारत संप्रभु राज्य है, संप्रभु देश है, संप्रभु प्रांत है ना। अब पहले जब आप एंशिएंट टाइम का हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको प्रांत मिलेंगे। आप मॉडर्न भी पढ़िएगा, मॉडर्न में कहा गया है कि देशी रियासत, है ना। ब्रिटिश प्रांत कहा गया है ना। आपको जब हम पढ़ाए होंगे कि ब्रिटिश प्रांत मतलब क्या होता है, राज्य ही होता है। अब ये राज्य का मतलब क्या है ना। देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी छोटा संगठन या बड़ा संगठन खुद में राज्य हो सकता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो चीज उसके पास होना चाहिए। पहली बात कि एक राज्य को राज्य होने के लिए उसके पास अपना क्या होना चाहिए, बुआ बताइए, बहुत बार बताया है, क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी कि एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि उसके पास अपना एरिया होना चाहिए, अपना भूमि होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए, एरिया या भूमि होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस क्षेत्रफल में, उस भूमि पर रहने वाले जनसंख्या भी होनी चाहिए, कुछ व्यक्ति होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जनसंख्या। पहली बात क्या थी कि भूमि होनी चाहिए, है ना, ये क्षेत्र होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जनसंख्या होनी चाहिए। अब तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात कहता है कि सत्ता या सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सत्ता या सरकार होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, सत्ता या सरकार मतलब भूमि तो है आपके पास, जनसंख्या भी है,
अब उस जनसंख्या पे रूल करने वाला है ना, रूल करने वाला कोई ना कोई सत्ता चाहिए कि नहीं, कोई ना सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लीजिए कि अगर अखंड भारत, अभी की हम वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में हमारे जो सेंटर केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी की सरकार है। अब मोदी की सरकार में वह सत्ता की तरह काम करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे लिए अच्छा नीति लाते हैं, या देश के लिए जो आगे बढ़ाने की नीति होती है वो लाते हैं कि नहीं लाते हैं। तो मतलब ये सत्ता या सरकार उसकी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद एक होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता, संप्रभुता है ना, संप्रभुता। चौथा इसका भाग क्या है? संप्रभुता, यानी राज्य के पास संप्रभुता होना चाहिए, यानी एक राज्य स्वयं में संप्रभु होना चाहिए, है ना। अब संप्रभु का मतलब ये होता है कि यह मालिक होगा। क्या होगा? मालिक होगा। और मालिक उसे कहते हैं जो बाहरी डिसीजन, है ना, यानी कि बाहरी निर्णय या आंतरिक निर्णय। कौन निर्णय? आंतरिक निर्णय स्वयं से ले सके। कैसे ले सके? स्वयं से ले सके। कैसे ले सके बुआ? स्वयं से ले। अब देखिए वैसा राज्य, अब राज्य किसको कहेंगे बताइए, सबको पता होगा कि नहीं। कि जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल कि यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक क्षेत्र है कि नहीं है? क्षेत्र है, क्षेत्र है, क्षेत्र है ना। और इस क्षेत्र में कुछ जनसंख्या जैसे आप लोग है कि नहीं है? तो ये क्षेत्र है, जनसंख्या है। अब इसमें सत्ता, यानी कि यहाँ जो कितने बजे आना है, कितने बजे छुट्टी होगा, मोबाइल यूज करना है कि नहीं, ये सब जो नियम कानून है। देखिए सत्ता या सरकार का काम क्या है? जो विधि हो, जो नियम हो, उसका पालन करवाना, यही काम है ना, है ना। तो मतलब कि अगर कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो हम मना करें, मारे, उसको पनिशमेंट दे, तो हम यहाँ सत्ता की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब आता है संप्रभु। ये तीनों चीज हो लेकिन एक संप्रभु नहीं हो, है ना। संप्रभुता हम में नहीं हो तो हम राज्य नहीं कहलाएंगे। मतलब अगर हम मान लीजिए कि आंतरिक निर्णय तो ले रहे हैं कि इस कैंपस के अंतर्गत जो भी निर्णय हो रहा है कि मतलब ये कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, है ना, कॉपी चेक कराने पे क्या नहीं होगा, है ना, जो भी यहाँ का रूल है सारा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाहरी निर्णय हो लेने के बाद आ रहा है कि ये स्केच खत्म हो गया, है ना, स्केच खत्म हो गया, बेंच टूट गया, अब ये सब खरीद के मंगवाना पड़ेगा। इसके लिए हम योग्य ही नहीं है, हमें किसी और पे आश्रित अगर हो गए, क्या हो गए? किसी और पे डिपेंडेंट हो गए, है ना, किस पे? किसी और पे डिपेंडेंट हो गए तो क्या होगा? हम राज्य नहीं कहलाएंगे, हम राज्य नहीं कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये जो संप्रभुता है, और संप्रभुता में दो प्रकार की संप्रभुता होती है कि एक बाहरी निर्णय, एक आंतरिक निर्णय, दोनों लेने के हम क्या हो? दोनों लेने में हम स्वयं के लिए सक्षम हो, हम खुद से ले सके, किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, तब ये राज्य कहलाएगा, है ना। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश है कि नहीं? उसके पास अपना क्षेत्रफल है? उसके पास अपना जनसंख्या है, सत्ता या सरकार है कि नहीं है? अब देखिए संप्रभुता भी है कि नहीं है, आप खुद बताइएगा। अंदर क्या होगा, भारत के अंदर क्या होगा? सारा रूल लगाते हैं कि नहीं यहाँ की सरकार? लगाती है सरकार। अब क्या है कि कहां से तेल खरीदना है, कहां से पेट्रोलियम खरीदना है, यह सब कौन तय करेगा? सरकार। सरकार, सरकार। हम किसी से युद्ध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम किसी से युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध को बंद करना है कि चालू रखना है, यह निर्णय कौन लेगा? सरकार लेगा ना, लेगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी अमेरिका ने पाकिस्तान, जैसे जब हमारा पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, है ना, तो अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा कर दी। किया? सीज फायर घोषणा किया? अरे किया कि नहीं किया? यानी कि अमेरिका ने हमारी लड़ाई को बंद करवा दिया, बंद करवा दिया। जैसे कि हम पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल जो है, पेट्रोल खरीदते हैं हम कहाँ से? ईरान से। ईरान से अमेरिका ने कहा कि ईरान से मत खरीदिए, हम कुछ दिनों के लिए आपको परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं कि आप कहाँ से खरीदिए? रसिया से। कहाँ से खरीदिए? रसिया से। अब बताइए कि हमारा देश, हमारे जब प्रियम्बल पढ़िएगा, हमारा प्रस्तावना पढ़िएगा, तो लिखता है कि हमारा जो देश है संप्रभु देश है। कैसा देश है?
तो ये देख के बाकी सब तो है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन देख के क्या लग रहा है कि भारत पूर्ण संप्रभु देश है? लग रहा है? देखिए, यह बात हम ना माने तो भी चलेगा, नहीं माने तब भी चलेगा, लेकिन कोई ऑर्डर दे रहा है ना? लेकिन फिर भी हमारा भारत देश कैसा है? संप्रभु देश है, क्योंकि उसने कहा, हमने किया तो नहीं। उसने कहा कि ईरान से मत खरीदिए। कहां से खरीदिए? रसिया से। रसिया से हम पहले से भी खरीदते हैं, रसिया से हम पहले से इसलिए भी खरीदते हैं। देखिए, ईरान से हमारा पेट्रोल खरीदना बहुत मुनाफे वाला था। जैसे कि हम ऑर्डर लगाते थे पेट्रोल का, डीजल का, है ना? वहां से वो भेज देता था बिना पैसा और कहता था कि 60 दिन में तुम सब पेट्रोल बेच देना। 60 दिन में, कितना दिन में? 60 दिन में पेट्रोल बेच देना, और 60 दिन बाद जो पैसा मान लो पेट्रोल बेचोगे, तो मान लो कि जो तुम्हारा मूलधन है वो तो निकल ही जाएगा, निकल जाएगी नहीं, प्रॉफिट भी आ जाएगा। तुम अपना प्रॉफिट रख लेना, हमारा मूलधन दे देना, फिर ऑर्डर कर लेना। मतलब हम बिना पैसा के हमारा सौदा था, लेकिन हमारी नीति थोड़ी बदल गई। अभी इंटरनेशनल थोड़ा सा रिलेशन हमारा गड़बड़ हो गया, तो हमने इस अच्छे सुनहरे मौके को क्या किया? खो दिया। बहुत दिन से ऐसे देता था हम लोग ईरान, है ना? तो हमारा ये समझ में आया जो हम समझा रहे हैं कि राज्य क्या होता है? राज्य क्या होता है, समझ में आया? अब देखिए, इतना चीज में किसी को दिक्कत नहीं ना है?